यह भक्ति किसको करनी है? उत्तर सीधा सा है कि मन को ही करनी है, इंद्रियां हो या न हो। अन्यथा तो चक्षुहीन आदि को भक्ति न करने की छूट मिल जाती, या तो वे लोग हड़ताल कर देते कि मुझे बिना साधन भक्ति के ही सिद्ध भक्ति दी जाए। हाँ, यदि इंद्रियां हैं तो उनको भी साथ ले लेना चाहिए, इससे सुविधा रहेगी। क्योंकि परांच खान वितरणत स्वयंभू वेद, इंद्रियां बाह्य विषयग्राही हैं। सारांश यह निकला कि मन को ही प्रथम एक भक्ति करनी है, तब फल रूपा दूसरी भक्ति गुरु कृपा से मिलेगी। प्रथम साधन भक्ति से पात्र तैयार होगा, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि पर ही गुरु कृपा मिलेगी। भक्त्या संजातया भक्त्या। जिस साधन भक्ति द्वारा अंतःकरण शुद्धि के पश्चात फल रूप दिव्य भक्ति मिलेगी, उस साधन भक्ति संबंधी रूप ध्यान पर विचार करना है। यह सर्वाधिक विचारणीय विषय है। रूप ध्यान का प्रश्न आते ही प्रायः सर्वसाधारण के मन में स्वाभाविक रूप से यह बात आती है कि संसार में तो दृष्ट पदार्थों का ही ध्यान होता है, इंद्रिय मन बुद्धि से परे दिव्य विग्रह वाले श्री कृष्ण का ध्यान कैसे हो? इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि संसार के दृष्ट पदार्थों का ध्यान कठिन है, किंतु श्री कृष्ण का ध्यान अत्यंत सरल है। संसार में तो माता पिता भ्राता बनितादि का एक निश्चित रूप है, ठीक उसी रूप के अनुसार ही रूप ध्यान करना होता है। थोड़ा भी अंतर होने पर वह रूप ध्यान सही नहीं माना जाएगा। यह अत्यंत कठिन है। कभी कभी जुड़वा बच्चों की मां भी देखकर भी प्रत्यक्ष दोनों को नहीं पहचानती, किंतु श्री कृष्ण के रूप ध्यान में अत्यंत सरलता इसलिए है कि उन्होंने अपना कोई रूप नियत ही नहीं किया है। साधक को जो भी रूप सर्वाधिक प्रिय लगे वही रूप मन से बना ले। इतना ही नहीं, वरन बार बार रूप का भिन्न भिन्न परिवर्तन भी करता रहे, तथा इसी प्रकार उनके श्रृंगार आदि भी स्वेच्छानुसार ही बनाता जाए। उनकी लीलाएं भी मन की रुचि के अनुसार बनाता जाए। तात्पर्य यह है कि उनके नाम रूप गुण लीलादि अनंत हैं, अनंत नाम रूप आए, अतः साधक इस विषय में स्वतंत्र है। अकारण करुण श्री कृष्ण की करुणा का यह संविधान है कि साधक चाहे जैसा रूप मान ले, किंतु मैं सबको अपना वही दिव्य दर्शन दूंगा जो ब्रह्मा शंकर अथवा अपनी आत्मा वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी को देता हूं। तम यथा यथोपासते वेद यद यद धिया भागवत। पुनः एक प्रश्न जनसाधारण के मस्तिष्क में उठता है कि हमारा मन तो प्राकृत है एवं श्री कृष्ण का मंगलमय विग्रह तो दिव्य चिन्मय है, अतः हमारे मन का बनाया हुआ रूप ध्यान प्राकृत ही होगा। यह सत्य है, किंतु साधना द्वारा साधक ज्यों ज्यों भक्ति की दिशा में आगे बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों वे ही करुणा वरुणालय श्री कृष्ण अपनी कृपा से उस मन में स्वरूप शक्ति प्रदान करते जाएंगे। उस स्वरूप शक्ति द्वारा मन का प्राकृतपन मिटता जाएगा और भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर मन पूर्ण दिव्यता प्राप्त कर लेगा। इतना ही नहीं, मन के अतिरिक्त इंद्रियों को भी दिव्य शक्ति मिल जाएगी। इसी आधार पर ही तो अनादिकाल से अब तक सबको भगवत दर्शन हुआ है।
अब ये सिद्ध हो गया कि सभी रूप ध्यान बिना प्रयास कर सकते हैं। एक बात यह भी समझ लेना है कि गोलोक में श्री कृष्ण नित्य किशोर ही माने जाते हैं, अर्थात उनकी आयु सदा 16 वर्ष की ही रहती है, जबकि ब्रज में नवजात शिशु से लेकर 16 वर्ष तक ही आयु मानी जाती है। अतएव 16 वर्ष की आयु पर्यंत का ही रूप ध्यान शास्त्र सम्मत है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनका वृद्ध रूप का ध्यान नहीं हो सकता या वे वृद्ध नहीं बन सकते। वेद कहता है त्वम जीर्णो दंडेन वंचसि अथर्ववेद। आप चाहे जिस अवस्था का रूप बनावें, किंतु उस रूप वाले अपने इष्ट को सदा सर्वत्र अपने साथ माने, कभी भी स्वयं को अकेला न रहने दें। जैसे अपनी आत्मा को सदा सर्वत्र मानते हैं, वैसे ही अपने शरण्य को भी माने। जैसे आपके शरीर की आत्मा आप हैं, वैसे ही आपकी आत्मा भी परमात्मा श्री कृष्ण है, और वे सदा आपकी आत्मा में ही रहते भी हैं। यह आत्मनितिष्ठति वेद। अब वेदांत सिद्धांत के अनुसार कुछ नियम बताने जा रहे हैं, जिनके पालन से साधना में विशेष लाभ होगा। पहला, आसीन संभवात। श्री कृष्ण का रूप ध्यान बैठ कर ही करना चाहिए। यदि चलते फिरते या अन्य कार्य करते हुए रूप ध्यान की चेष्टा करेंगे तो ठीक ठीक रूप ध्यान भी न बन सकेगा एवं वह कार्य भी ठीक ठीक न हो सकेगा। रूप ध्यान परिपक्व हो जाने पर तो सदा एवं सर्वत्र स्वयं होता जाएगा, फिर तो आपको प्रयास भी न करना पड़ेगा। दूसरा, ध्यानाच्य नाम रूप लीला गुणादि के संकीर्तन के पूर्व एकांत में सावधान होकर बैठना चाहिए। फिर मन से यह सोचना है कि हम उनके दास या सखा या माता पिता या प्रेयसी हैं। अपना सूक्ष्म शरीर मन से ही बनाना चाहिए। ब्रैकेट में, यदि पुरुष माधुर्य भाव का उपासक है, अर्थात स्वयं को 16 वर्ष की रूप एवं श्रृंगार से युक्त प्रेयसी बनाना चाहिए। फिर अपने प्रेमास्पद का मन से ही मन भाया रूप बनाना चाहिए एवं मन भाया श्रृंगारादि करना चाहिए। मन भाई लीलाएं भी बनानी चाहिए, किंतु यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि भाव निष्काम ही रहे। सुंदर रूप एवं श्रृंगार भी इसीलिए बनाना है कि वे मेरी ओर देखें, छेड़छाड़ करें एवं मुझसे उनको सुख मिले। नंबर 3, अचलत्वं चापेक्ष। रूप ध्यान करते समय नेत्र बंद कर लेना चाहिए एवं निश्चल कमर सीधी करके बैठना चाहिए, अन्यथा पुराने अभ्यास के कारण मन अपनी मनमानी करेगा, परिणाम स्वरूप मन लेटने को विवश करेगा, फिर तो निद्रा देवी की गोद में पहुंच जाओगे। नंबर 4, यत्र एकाग्रता तत्रा विशेषात। इस प्रकार एकांत में सावधान होकर रूप ध्यान करते हुए साधना करनी है। भक्ति की साधना में किसी स्थान या काल विशेष का नियम नहीं है, न देश नियमस्तस्मिन्। किसी भी स्थान में, चाहे वो कितना ही बहिरंग अपवित्र हो, बैठकर कभी भी साधना कर सकते हो। यह सदा स्मरण रहे कि वे सर्वत्र हैं। वासुदेव सर्वमिति, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। अतएव उपर्युक्त वेदांत वर्णित एकांत साधना के अतिरिक्त भी सदा सर्वत्र यह निश्चय करते रहना चाहिए कि वे सर्वत्र हैं एवं मेरे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट कर रहे हैं। यदि मुझसे कोई अपराध हो गया तो उनकी कृपा का लाभ न मिल सकेगा।
यह भी विश्वास सदा दृढ़ करते रहना है कि वे ही मेरे रक्षक हैं, अन्यथा तो एक क्षण को भी मेरा जीवन ही न रहे। यह भी अभ्यास करना है कि हम जो भी कार्य करें उन्हीं की सेवा के निमित्त करें। खाना पीना सोना सभी कुछ उनके निमित्त करना सीखें। सोना इसलिए आवश्यक माने कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो उनकी भक्ति कर सकेंगे। अपने सुख की कामना मिटाते रहें, ये निरंतर करना है। रूप ध्यान दो प्रकार से करना चाहिए। मिलन का रूप ध्यान, इस रूप ध्यान में अपने सेव्य श्यामा श्याम या किसी एक को अपने सामने खड़ा करो, या हृदयाद में खड़ा करो, या गोलोक में खड़ा करो। फिर उनके सौंदर्य माधुर्य को देख देख कर विभोर हो जाओ। उनके नाना प्रकार के श्रृंगार करो। वे तुम्हारी ओर देख रहे हैं, तुम भी देखो। वे कुछ कह रहे हैं या मुरली बजा रहे हैं, ध्यान देकर सुनो। वे अपनी विशाल बाहों को फैलाकर तुम्हारा आलिंगन करना चाहते हैं, अतः अपने मानसिक सूक्ष्म देह से तुम भी दौड़कर आलिंगन करो आदि। उनके साथ नाना प्रकार की मनभाई क्रीड़ा करो, किंतु सदा सतर्क रहो कि अपने सुख की कामना न होने पाए। यह सब उनके सुख के हेतु ही कर रहे हैं। विरह का रूप ध्यान, पूर्व की भांति जुगल सरकार को अपने सामने खड़ा करो एवं उनसे रोकर कहो कि मैं अनंत जन्मों का पापात्मा हूं, किंतु हूं तो आपका ही। आप तो पतित पावन हैं, दीन बंधु हैं, अतएव मुझे अपना बना लीजिए। अपना दिव्य दर्शन, दिव्य ब्राह्म स्पर्श, दिव्य प्रेम दीजिए। यह सब मैं सेवा कामना से ही मांग रहा हूं। हाय, मैं इतना पतित हूं कि स्वयं को ठीक ठीक पतित भी नहीं मानता, अन्यथा तुम तो पतित पावन हो ही। ऐसी कृपा कीजिए प्रभो कि मैं अहंकार त्याग कर दीन भाव युक्त होकर क्षमा मांग सकूं। हे नाथ, यह दृढ़ विश्वास है कि आपके द्वार से कोई निराश नहीं गया, क्योंकि आप साधनहीन के ही हो, आप अकिंचन के ही सर्वस्व हो आदि। मिलन के रूप ध्यान से विरह का रूप ध्यान श्रेष्ठतर है, किंतु जब इस विरह के ध्यान से थक जाओ तो पुनः मिलन का ध्यान बनाओ, पुनः विरह का ध्यान बनाओ। इस प्रकार बदल बदल कर रूप ध्यान करते रहो। उनकी परम मंगलमयी लीलाएं बनाओ, उनके अनंत कल्याण गुणगण गाओ। तात्पर्य यह कि मन को उन्हीं में सदा लगाते रहो, मन खाली न रहने पाए, अन्यथा अपने पुराने स्थान पर ही सीधे पहुंच जाएगा। यदि कदाचित संसार में चला भी जाए तो क्रोध न करो, वरन संसार में जहां भी जाए वहीं त्रिभंगी लाल को खड़ा कर दो, बस लज्जावश मन वहां से हट जाएगा। प्रमुख लक्ष्य यही रखो कि उनसे इसी जन्म में नहीं, इसी वर्ष नहीं, आज ही अभी मिलना है। इस प्रकार परम व्याकुलता बढ़ाते हुए तुम्हारी यह स्थिति हो जाए कि जुगायतन निमेषेण, अर्थात अपने प्राण वल्लभ से मिले बिना एक क्षण भी जुग के समान प्रतीत हो। उनके मधुर मिलन की व्याकुलता में सदा आंखों से आंसुओं की धार बहती रहे। उनके अतिरिक्त सारा संसार शून्य सा प्रतीत होने लगे। यही भक्ति की साधना की चरम सीमा है। इस अवस्था में प्रमुख भूमिका सत्संग की होती है, अर्थात अपने गुरुमुख से श्यामा श्याम का नाम गुणादि महात्म्य सुनो एवं उनकी सेवा द्वारा अंतःकरण को द्रुत गति से शुद्ध करो। यह भी ध्यान रहे कि इस विरहावस्था में अहंकार न आए,
सदा यही सोचो कि मैं इष्ट एवं मेरे इष्ट एवं गुरु कितने कृपालु हैं, यह उनकी ही कृपा का फल है।